नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है, गणपति जी का दिन है। तो गणपति जी के मंदिर जाइए, उनको दूर्वा चढ़ाइए, लाल फूल जो गुलर का फूल आता है वो चढ़ाइए और लड्डुओं का भोग लगाइए और मंत्र जाप कीजिए, ओम गण गणपते नमः। मैं शुरू वास्तु से कर रही हूँ। वास्तु में थोड़ी सी बातें और आज की खास बात, खास उपाय, गोचर के बारे में भी बताऊंगी और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेंगे। अंत तक बने रहिए तो आपको लाभ होगा। वास्तु की बात करें तो ऑफिस से जुड़ी कुछ बातें हैं। ऑफिस में बॉस का कमरा सबसे पहले नहीं होना चाहिए। जैसे ही एंटर करें ऑफिस में तो बॉस का कमरा सबसे पहले नहीं होना चाहिए, सबसे आखिर में बॉस का कमरा होना चाहिए। ऑफिस में ठीक मेन गेट के सामने टेबल नहीं रखना चाहिए। ऑफिस में मेन गेट के आगे टेबल नहीं रखना चाहिए। और धन के देवता का वास हमेशा उत्तर दिशा में माना जाता है, तो कैशियर के बैठने की व्यवस्था उत्तर में ही होनी चाहिए। कैशियर के बैठने की व्यवस्था उत्तर में ही होनी चाहिए और पानी की व्यवस्था उत्तर पूर्व में करनी चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अभी तिथि की बात कर लेते हैं। प्रतिपदा तिथि आज से कल सुबह 6:45 तक रहेगी। आज से कल सुबह 5:05 तक सिद्धि योग रहेगा। जैसे ही नाम से ही पता चलता है कि इसमें सब कामों में सिद्धि मिलेगी। सिद्धि योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए, प्रभु नाम जाप करने के लिए शुभ होता है। आज रात 12:40 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति एक शुभ नक्षत्र है। इसके जातक स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और इसका जो स्वामी है वो राहु है और इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। तो अर्जुन के पेड़ को आज नमस्कार करें। जिसका भी जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो उसे अर्जुन को पेड़ को नमस्कार करेंगे तो शुभ फल मिलेगा। और आज की खास बात ले लेते हैं। आज की खास बात, आज रात 11:55 पर शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आज रात 11:55 पर शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 19 मई की सुबह 8:45 तक ये यहीं गोचर करते रहेंगे। तो थोड़े से एनर्जी शिफ्ट्स हैं, क्योंकि शुक्र आपको पता है, शुक्र भोग का कारक है, पत्नी का कारक है और ऐशो आराम का कारक है, लग्जरीज कंफर्ट का कारक है। तो थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा। आप थोड़े से उपाय कर लेंगे तो उसके शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। शुक्र वृष और तुला राशि का स्वामी है और मीन में शुक्र उच्च का होता है, जबकि कन्या राशि में वो नीच का होता है। तो ये दो राशियां ध्यान दें, मीन राशि और कन्या राशि वालों ध्यान दें। ये थोड़ा गोचर और ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। कुंडली में शुक्र की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्र देव वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं। तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। वृषभ राशि में ये अच्छे परिणाम देते हैं। वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण सूत्र है और वो होता है फलित विचार। दरअसल भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के बारे में विचार करने को फलित विचार कहते हैं। फलित सूत्र में नॉर्मली 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं और 27 नक्षत्र के विचार किए जाते हैं। फलित में 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि और ये 7 मूल ग्रह माने जाते हैं। वहीं 2 ग्रह राहु केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। राहु केतु सदैव एक दूसरे से सप्तम में होते हैं और विपरीत यानी वक्री गति से ही चलते रहते हैं, जबकि सूरज और चंद्रमा हमेशा मार्गी गति से चलते हैं। आइए थोड़े से हम शुक्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि सप्तम भाव यानी कि पत्नी के भाव का कारक होता है। इसी भाव से मनुष्य की काम इच्छा का विचार किया जाता है। इसके लिए कुंडली में शुक्र की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्र देव वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं। तुला राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं को दर्शाता है। इसके लिए जिन जातकों की कुंडली में शुक्र अच्छे होते हैं वे जातक जीवन में अच्छी सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। जैसे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, अच्छा कम जो पानी की बोतल वो उठाते हैं वो भी एकदम हाई फाई अच्छी वाली होती है। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च हो जाते हैं, वहीं कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। दरअसल मीन राशि द्वादश भाव की राशि होकर शैया सुख और आत्मबोध को दर्शाती है। इसके लिए शुक्र वहां उच्च होकर शानदार परिणाम देता है। वहीं कन्या राशि छठे भाव यानी कि प्रतिस्पर्धा के भाव की राशि है। इसके लिए शुक्र वहां नीच के होकर अपने परिणाम प्रकट नहीं कर पाते हैं। शुक्र को तो भोग विलास और विहार पसंद है। ऐसे में छठे भाव में शुक्र का क्या लेना देना। इसके लिए छठे भाव का शुक्र व्यर्थ होता है।
पंचम, चौथे, नवम और द्वादश भाव में शुक्र के बड़े शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। जातक को कला, संगीत और साहित्य की गहरी समझ हो जाती है। दशम भाव में अगर शुक्र बलवान बुध मंगल के साथ हो तो जातक बड़ा संगीतकार या गायक होता है। ऑस्कर विजेता AR रहमान की कुंडली में दशम भाव में उच्च का मंगल शुक्र देव के साथ विराजमान है। शुक्र के नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ पर शुक्र का अधिकार है, यानी कि जो जातक इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं उनके शुक्र की दशा प्राप्त होती है और उन्हें ऊपर शुक्र का प्रभाव दिखाई देता है। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र तीसरे, छठे और 8वें भाव में पीड़ित है तो जातक को भौतिक सुख सुविधाओं के साथ ही स्त्री का सुख भी नहीं मिल पाता। दरअसल पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री का कारक होता है, इसके लिए स्त्री सुख व्यक्ति तभी भोग सकता है जब उसके वीर्य का कारक शुक्र बलवान हो। यानी हम जब कुंडली मिलाते हैं तो हम लड़के की कुंडली में शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, वो हम जान लेते हैं। स्त्री जीवन में हो लेकिन उसके भोग के लिए शक्ति नहीं हो, सब व्यर्थ है। इसके लिए पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र और द्वादश भाव बलवान नहीं है तो वो स्त्री को संतुष्ट नहीं कर सकता है। शुक्र का दिन प्रिय है और शुक्रवार का दिन उसे प्रिय है और शुभ रंग सफ़ेद है। देवी माँ लक्ष्मी और कन्याओं की सेवा करने से शुक्र प्रसन्न होते हैं। तो अभी इस गोचर में जो शुक्र का गोचर हो रहा है उसमें आप सफ़ेद रंग से कनेक्टेड रहिए और देवी माँ की पूजा आराधना कीजिए और कन्याओं की सेवा करते रहें तो शुक्र प्रसन्न हो जाएगा। अगर शुक्र प्रीत हो तो अच्छे फल नहीं दे पाता तो शुक्रवार के दिन श्री सूर्य जी का पाठ कर कन्याओं को रबड़ी या खीर खिलाकर उसको रबड़ी का भोग बांट दें और विवाहित स्त्री की मदद करते रहें और किसी भी अन्य स्त्री का सम्मान करते रहें, क्योंकि अपनी स्त्री के साथ दूसरी स्त्री का सम्मान करते रहेंगे तो शुक्र बलवान हो जाएगा। तो ये थी शुक्र की बातें। शुक्र का गोचर सब में आप वाइट चीज़ों से कनेक्टेड रहिए। मैंने बताया था दही का दान कीजिए और कन्याओं को खुश कीजिए। छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं वो माता के समान होती हैं, तो कन्याओं को खुश कीजिए, उन्हें रबड़ी का भोग या खीर का भोग लगाइए और श्री सूर्य जी का पाठ जरूर करें और माँ लक्ष्मी की स्तुति करते रहें और श्रीम ऐसा नाम जाप करते रहें, श्रीम ऐसा करते रहें, नाम जाप करते रहें तो आपको फल जरूर मिलेगा। तो ये थी गोचर की बातें। अब कृष्ण कथा में थोड़ी सी हम ज्ञान की बातें कर लेते हैं। जैसे अन्न में भूख मिटाने की शक्ति होती है, जल में प्यास मिटाने की शक्ति होती है, ऐसे ही भगवान के नाम जाप में पाप मिटाने की शक्ति होती है। अन्न में भूख मिटाने की शक्ति भगवान नहीं भरता है, जल में प्यास मिटाने की शक्ति भी भगवान ही भरता है। उसी तरह अपने नाम में ही पाप मिटाने की शक्ति भी भगवान ने ही भरी है। तो खूब नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इस तरह से हम नाम जाप करते रहते हैं। कहते हैं कि हर इंसान को अपने कर्म का फल जरूर भोगना पड़ता है। हर इंसान को अपने कर्म का फल जरूर भोगना पड़ता है। कोई और उसका फल नहीं भोग सकता, किसी और को उसका कर्म का फल नहीं मिल सकता, किसी का फल नहीं भोग सकता। जैसे हम होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं तो उसका बिल कौन भरता है? उसका बिल हमें ही भरना पड़ता है। हमने खाना खाया है तो हमें ही बिल भरना पड़ेगा। क्या ऐसा होता है कि आप खाना खाते हैं और कोई और आपका बिल भरता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ही खाते हैं, आप ही खाना खाते हैं तो बिल भी आप ही को ही भरना है। उसी तरह आपके किए हुए कर्मों का फल, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, तो उसका फल जो है वो हमें खुद को ही भोगना पड़ता है। कोई और आपका कर्मों का फल नहीं भोग सकता। आप कहेंगे कि पड़ोसी मुझे खाना खिलाने होटल में ले चला था तो बिल तो उसने नहीं भरा था, मैंने नहीं भरा था। हाँ, ये ठीक है, चलो बिल उसने भर दिया क्योंकि उसकी सालगिरह वगैरह होगी तो उसने भर दिया, उसने अपना कर्म किया। लेकिन कुदरत का नियम ऐसा ही है, कुदरत का ऐसा नियम है कि हमारा एक भी कर्म का फल कोई दूसरा नहीं भोग सकता है। अगर मैंने 100 कर्म अच्छे किए हैं और 100 कर्म बुरे किए हैं तो उसका फल मुझे ही मिलेगा, किसी और को ये कर्म का फल नहीं भोग सकता। कोई और ये कर्म का फल नहीं भोग सकता। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 100 कर्म बुरे किए हों और 500 कर्म अच्छे किए हों तो आप कहेंगे कि 500 में से 100 कट गए, वो 100 काट देने का
कट जाएंगे और फिर बाकी कितने रह गए 400, तो 400 का फल मुझे मिलेगा। नहीं, ऐसा ये हिसाब किताब नहीं है, ये कुदरत का ऐसा हिसाब नहीं है। आपको जो 100 बुरे कर्म किए हैं आपको उसका अलग से फल मिलेगा, उसका बुरा फल मिलेगा, और जो 500 अच्छे कर्म किए हैं उसका अलग से आपको फल मिलेगा। अच्छे का भी फल मिलेगा और बुरे का भी फल मिलेगा। ये भी ध्यान देना कि कोई अच्छे कर्म का फल और किसी को नहीं मिलेगा। आपके अच्छे कर्म का फल कोई और को नहीं मिल सकता, उसी तरह आपके बुरे कर्म का फल भी किसी और को नहीं मिलेगा। तो आप क्यों बुरे कर्म करें? आप क्यों बुरे कर्म करें? अच्छे कर्म हम क्यों नहीं करें? अच्छे कर्म हम क्यों नहीं करें? जब हमें ही सब भोगना है, अच्छे कर्म का भी फल भोगना है और बुरे कर्म का भी फल भोगना है, तो हम क्यों ना अच्छे कर्म करें। जैसे नाम जाप करना, हरि कीर्तन करना, दान पुण्य करना, तीर्थों में जाना। वैसे दान कई प्रकार के होते हैं। अन्न दान होता है, जल दान, वस्त्र दान, गौ दान, अनाज का दान, धन का दान, लेकिन अन्न दान इन सब में महादान कहा जाता है। तो हमें किसी को अगर भूखे को खाना खिलाना हो, अगर किसी भूखे को खाना खिलाया हो तो ये बड़े पुण्य की बात हो जाती है। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों से डरिए और अपने कर्मों को अच्छा कीजिए। बुरे विकारों से दूर रहिए। बुरे विकारों से दूर कैसे रहेंगे? नाम जाप करते रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते रहिए, बस आपके सब जो हैं बुरे कर्म हैं वो सब कट जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।